डेफिनेटली मैम, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ही सेशन में वो आए हमारे साथ। और यहाँ पे सीइंग दिस डिस्कशन, अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट दो ब्लड रिपोर्ट्स, एलएफटी और केएफटी को नहीं कवर किया है। तो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूँगा मैम, अगर मैं ज़रूरत होगी तो हम नेक्स्ट सेशन में एलएफटी केएफटी लेते हुए इस टॉपिक को कंक्लूड कर पाएंगे शायद। सो थैंक यू सो मच। और अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने बिजनेस बेसिक्स की, बिजनेस को बढ़ाने के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में। लास्ट वीक हमने 4 बेसिक्स में से लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बात की थी। हम्म, और हमने ये समझा था कि कुछ मोटे मोटे तौर पे 3 चीज़ों की लिस्ट हमारे पास जनरली होती है। कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं, और कुछ उसके बाद जो हमारी प्रोस्पेक्ट्स की और कॉन्टेक्ट्स की जो लिस्ट है उसको भी एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हमें एक रजिस्टर में बनाना होता है। और साथ ही साथ हमें लगातार कोशिश करनी होती है कि हम अपनी लिस्ट के अंदर हर रोज हर सप्ताह नए नाम ऐड करते रहें। पिछले वीक में मैं हैंडल्स देखना चाहूंगा कुछ लोगों के जिन्होंने अपनी लिस्ट में कम से कम 5 नए नाम ऐड किए हों। ओके, मोहन सर ने किए हैं, आशा जी ने किए हैं, पीयूष मैम ने किए हैं। ओके, नरेश जी ने किए हैं, विनोद जी ने, बोरा सर ने, विवेक सर, अमृता मैम ने, राम सिंह जी ने। सो जो भी लोग नए 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 नाम ऐड करते रहेंगे उनका बिजनेस कभी भी नहीं रुकेगा। संजना सोनी जी ने, इन सब के लिए तालियां बजानी चाहिए हमें। जूही जी ने, दे आर मेकिंग श्योर कि इनका बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, अगर फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, है ना। और हमारी जो सारी बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो हमें बताएगी लोग हैं, है ना। और लगातार लगातार जब हम अपनी लिस्ट के अंदर नए नाम ऐड करते रहेंगे तो हमारे को नेक्स्ट स्टेप में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, आज थोड़ी सी बात करते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में दिक्कतें वैसे क्या आती हैं। कुछ आम गलतियां जो हम करते हैं ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, और कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी हम प्रैक्टिस कर पाएं। सो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से हम क्विकली इसको कवर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो माइंडसेट की बात करते हैं। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का सिंपल सा बात है कि आप फोन के ऊपर अपने प्रोस्पेक्ट को, जिनको आपने, जिनका नाम आपने अपनी लिस्ट में लिखा है, उनको कॉल कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं कि एंड आप उनको क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर द थर्ड स्टेप, जहां पे आप उनको अपने प्रोडक्ट्स या अपनी अपॉर्चुनिटी बताएंगे। यहाँ पे माइंडसेट, तो वैसे तो हर एक चीज में ही जीवन में माइंडसेट का ही खेल होता है ना। यहाँ पे भी आप किस माइंडसेट से कॉल कर रहे हैं वो 90% है। मैकेनिक्स सिर्फ 10% है। जो आपकी स्क्रिप्ट है, आपके मुंह से क्या शब्द निकलेंगे, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट को फोकस करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट उससे पहले हमें अपने माइंडसेट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ कई बार हम भूल जाते हैं जब हमने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करते हैं, कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे कुछ फेवर मांग रहे हैं जब उन्हें कॉल कर रहे हैं तो। बट हम टाइम एंड अगेन हमने सबने समझा है, सुना है और जाना भी है कि हम किसी को भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर कॉल कर रहे हैं तो हम एक तरीके से फेवर कर रहे हैं, है ना। जो बायर वर्सेस सेलर अप्रोच होती है, तो वी आर द बायर यहाँ पे, है ना। हम क्वालिफाई कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को। हम बहुत सारे ट्रेडिशनल एग्जांपल्स भी हम देते हैं कि जैसे आपकी कंपनी है और आपको उसके लिए एम्प्लॉय रिक्रूट करने हैं, तो आपका माइंडसेट क्या रहेगा। आप उसे एम्प्लॉय को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे क्या फोन पे, या आप एक प्रोफेशनल तरीके से उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, है ना। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे, और इसको लिख के, विजुलाइज करके, बोल के, सेल्फ टॉक करके हमें अपने जहन के अंदर एकदम एकदम बिठा लेना चाहिए कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसमें हमारे से ज्यादा सामने वाले का भला जुड़ा हुआ है। इट्स अ विन विन मॉडल, डेफिनेटली हमारा भी भला होता है उसमें, लेकिन हमारे से ज्यादा उसका भला भी जुड़ा हुआ है उसके अंदर।
अपने सपनों को जरूर से याद रखें। आपको कई बार हेजिटेशन होती है ना कि आज कॉल कर लेंगे, कल कॉल कर लेंगे। तो जो आपने लिस्ट बनाई है ड्रीम की, उस ड्रीम लिस्ट को एक बार देख लेंगे तो हेजिटेशन बहुत तेजी से चली जाएगी। कई बार हमारे सपनों पे धूल आ जाती है, उसकी वजह से भी हम हिचक रहे होते हैं कॉल करने के लिए। बोरा सर जी कुछ बात करना चाह रहे हैं आप? मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर के नंबर थे, जी। और ये एड्रेस ध्यान था कि वो सरदारपुर थाने के अंदर है। तो ये मुझे मालूम था कि पुलिस ऑफिसर इगोइस्टिक होते हैं, कड़क आवाज होती है, सब मुझे एक्सपीरियंस था इस बात का। तो मैं थाने में जाके उससे बात करना चाह रहा था। जी। मैं थाना पे पहुंचा, वहां पे मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा इस नाम का आदमी कोई नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने ओके। कहा आप फोन क्यों नहीं कर लेते। तो मुझे मजबूरी में उसको फोन करना पड़ा। और फोन करने के बाद में वो बात आदमी इस बात पे, एक तो कड़क आवाज में बोल रहा था क्या काम है, कोई दुर्घटना हो गई क्या, क्या हो गया क्या नहीं हो। जिसने मेरे को रेफरेंस दिया उसका मैंने रेफरेंस दिया। मैंने कहा ये हम्म। कुछ नहीं है सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कि किस संबंध में मिलना चाहते हो। तो मैंने कहा हम्म। सर मैं एक प्रोजेक्ट पे कुछ। काम कर रहा हूँ, और उस हाँ बारे जी। में आपसे डिस्कस करना, हेल्थ कोच भी हूँ मैं। कि नहीं आप जी। मुझे कंपनी का नाम बताएं कि आप कौन सी हम्म। कंपनी के कंसर्न में बात कर रहे हैं। मैंने कहा कंपनी का तो फुल डिटेल तो मैं आपसे जैसे अपन कहना चाहते हैं वैसे मैंने और उसको। सर अभी हम स्क्रिप्ट लेंगे, उस स्क्रिप्ट में हम इस अनुभव को ले लें एक बार, फटाफट से थ्योरी खत्म कर देते हैं पहले, फिर ओके। प्रैक्टिकल जो आपका अनुभव है उसको ले लेते हैं, है ओके। ना? ठीक है, थैंक यू बड़ा सर। और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैरी करती है। जब हम बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, हमें लग रहा होता है कि सामने वाला शायद देख नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अगर आप चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल, कई बार फेक भी हो सकता है आपको करनी पड़े, आप एक बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट के साथ और एक्साइटमेंट अगर आप रखेंगे अपने मन में, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर, और वो आपकी बातों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लेट के कॉल कर रहे हैं, या फिर हम स्लाउच कर रहे हैं, और बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हम अपलाइन ने गोल दिया है कि भाई रोज 5 कॉल करने हैं, तो कैसे भी करके गोल पूरा करना है। वैसा नहीं करके एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, हम तो ये भी बोलते हैं कि आप अपने नाइट सूट्स के अंदर या आप अपने घर के कपड़ों के अंदर कॉल ना करें, प्रॉपर अपनी टेबल सेटअप करें वहाँ पे। सुमित सर का तो मैंने यहाँ तक भी टॉक सुना था कि आप शूज़ और अपने सॉक्स पहन के बैठें अगर आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स और कॉलिंग वगैरह करना बैठ रहे हैं। तो एक बिल्कुल एक जैसे एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किसी भी चीज़ को हम करेंगे, अगर हमारा खुद का कोई ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिजनेस होता है ऑफिस में जिस तरीके से जाते हैं, तो उसी तरीके से हम अपना जो पॉस्चर है, पूरा जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है उसको मेंटेन करें। सो ये सारी चीज़ें अगर हम रखते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा जो स्क्रिप्ट है और जो हमारी बात के अंदर जो वजन है वो बहुत बढ़ जाएगा, है ना? थोड़ी सी बात करते हैं अब कि कुछ आम चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग जब हम बात कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो डूज एंड डोंट्स जिसको हम कहते हैं ना, क्या करें और क्या ना करें। तो डूज के अंदर बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि कीप इट शॉर्ट, है ना, और क्रिस्प। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। 5 मिनट हम जनरली एक थंब ऑफ रूल रखते हैं कि 5 मिनट में आपका कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट क्लोज हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं उसके अंदर, है ना? एक कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्पष्टता से क्लियर कर देते हैं तो ओपन ज्यादा होते हैं प्रोस्पेक्ट्स आपके। उनको ये बता सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको कुछ एक साफ सुथरी जानकारी दी जाएगी जिसका हो सकता है आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, है ना? बट आपकी तरफ से हम कोई भी अभी कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि हम आपको कुछ प्रॉमिस भी नहीं कर रहे हैं, मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, हम उनको भी फ्री कर रहे हैं और अपना भी पॉस्चर हाई रख रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ का कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं उनको एट दिस पॉइंट। कोशिश करें अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ ही उनको इनवाइट करें। और अपॉइंटमेंट को फर्म करना बहुत ज़रूरी है। अभी स्क्रिप्ट में हम देखेंगे कि कैसे अपने अपॉइंटमेंट के टाइम को कंफर्म करना होता है ना? और अगर आपने 8-10 लोगों को कॉल कर लिया है और आपके प्रोस्पेक्ट्स का कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो एक बार रुक जाएं कॉल करना, और अपलाइन के साथ कुछ रोल प्लेस कर लें, कुछ डिस्कशन कर लें, उनको बताएं कि किस तरीके की बात हुई है। वो हो सकता है आपको कुछ और बेहतर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर पाएंगे।
कुछ चीजें जो नहीं करनी है बहुत ज्यादा, जो हमने पहला पॉइंट था कि शॉर्ट रखना है, बहुत ज्यादा आप तभी बताएंगे जब लंबी बात करेंगे, है ना। तो प्रोस्पेक्ट को बहुत टेल द प्लान नहीं करना, हमें हमेशा बता देना, शो द प्लान करना है। उसके लिए हम अपॉइंटमेंट सेल कर रहे हैं अभी। अभी हम अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कॉल किया है, हमने हमने प्लान बताने के लिए कॉल नहीं किया है। और उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली हमें चेक करना है, जबरदस्ती पुश नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है उनको बिजनेस प्लान देखने के लिए। अगर लग रहा है कि भाई वो इस चीज़ के लिए ओपन नहीं है, तो उनकी जो नीड आइडेंटिफाई हम करेंगे उसके अंदर हम राइट उनको मैसेजिंग के साथ फिर क्लोज करें। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने के बाद आपका एसटीपी होगा ही होगा, है ना। और कई बार हम बोल देते हैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है मैंने, तो ऐसी शब्द ना यूज करें, है ना। कि और नर्वसनेस हेजिटेशन जनरली तब होती है जब हमने अपने माइंड सेट और बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं किया होता है। और कई बार कुछ बताते नहीं है हम, कि बस थोड़ा सा मतलब तू आ जा कर ले, मैं बोल रहा हूँ ना। मतलब बहुत केसेस में वो काम कर सकता है अगर आपके बहुत ही क्लोज कोई हैं, एकदम क्लोज फ्रेंड हैं, जो कि बहुत कम होते हैं हमारे, है ना। 8-10 लोग होंगे, उससे ज़्यादा शायद ऐसे लोग नहीं होंगे कि जो कुछ भी बिना पूछे हमारी बात सुन लेंगे। तो उनको थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीके से ये बताना जरूरी है कि एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम इनवाइट कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में पार्टी है, आप आ जाओ, और वहाँ पार्टी की जगह कुछ और चल रहा होता है। तो वैसा सा नहीं करना होता है ना। अभी एक ये स्क्रिप्ट है हमारे पास, मैं 2 वॉलेंटियर चाहूंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट बिल्कुल लिखी हुई है। हम इधर उधर नहीं होंगे, इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करके अपना रोल प्ले करेंगे। सो 2 यहाँ पे लोग हैं, सुमित और संदीप, तो आप में से कुछ भी कोई भी बन सकता है। एक एबीओ है और एक प्रोस्पेक्ट है। तो पहले एबीओ कौन बनना चाहेगा? मैं शायद हैंड्रेस देख नहीं, हाँ। कोई एबीओ जो यहाँ पे नरेश जी हैं, वो एबीओ बनना चाहेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्ट कौन है? शांति जी। ठीक है, ग्रेट। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट से डेविएट ना हो अभी हम, है ना। कोशिश करें इन्हीं इन्हीं लाइंस के ऊपर बात करें। एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें इसको, और पढ़ते हुए भी बात कर सकते हैं। तो वेलकम वेलकम नरेश जी, ओवर टू यू। नरेश जी आप स्टार्ट कर सकते हैं बात। ओके भैया। हेलो अच्छा, आप सुमित। पढ़ रहे थे शायद, ओके ठीक है ठीक। हेलो। हेलो सुमित। मैं संदीप बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? नहीं, अभी तो शांति जी हैं, तो आप सुमित का तो रिक्वेस्ट शांत। ओके। करेंगे आगे, हेलो। ओके। हाँ जी। हेलो। हेलो शांति जी। मैं संदीप बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? हम्म। बस बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं भैया? बस बढ़िया। और परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है। और काम धंधा बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, बच्चे सेटल्ड हो चुके हैं, हेलो। अब घर पे ही हैं। हाँ, मैं तो हेलो शांति जी। हाउस वाइफ हूँ। हाँ भैया, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, बच्चे सेटल हो चुके हैं, अब घर पे ही बैठी हूँ। घर में ही बैठी हूँ सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज़ तो आ रही है हेलो। शांति जी। शायद नरेश हाँ। जी की आवाज़ मुझे लग रहा है ब्रेक हुई है। चलिए, तो मैं ही इसको फटाफट से कंप्लीट कर देता हूँ, है ना। हम्म। तो अभी शांति जी, मुझे आपसे ना एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करनी थी। अभी ये टाइम ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करूँगा आपको? ठीक है सर, वैसे भैया बैठे हैं घर पे। सॉरी। बताइए। हाँ, मैं घर ही बैठी हूँ, अभी तो बात कर अच्छा सकते हैं। ठीक है ओके। हम्म। एक्चुअली जैसे आपने बताया कि आप अभी एज ए होम मेकर घर पे ही रहते हैं, तो हम हमारे हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। और इसको एक्सटेंड करने के लिए हम कुछ समझदार और जिम्मेदार लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मुझे आपका नाम ध्यान आया कि आप हमेशा से बहुत ही जिम्मेदार रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई मौका आए, तो आप उसको एक ओपन माइंड से देखना चाहेंगे? वैसे तो सर देखना ही चाहूंगी कि भैया, क्योंकि मैं अभी वैसे भी फ्री हूँ, बच्चे जी सेटल हो ही चुके हैं, तो अपने लिए कुछ देख तो रही हूँ। पर जी। ये है कि अभी मैं जान पहचान भी लोगों से कम है,
तो हाँ जी, हाँ कैसे जी। हो, फिर तो भी आप तो एक बताइएगा एक काम बार करते मेरे को हैं, कैसे। हम लोग मिल के बात करते हैं इस बारे में। मैं अभी इस वीक में ना मंडे को शाम को 4 बजे और वेंसडे को शाम को 6 बजे फ्री हूँ, तो आपके लिए क्या टाइम सही रहेगा? वेडनेसडे की 6 बजे ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि तो वैसे हम्म। तो टाइम मैंने फिक्स कर दिया है, और आई अंडरस्टैंड कि कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं, और हम दोनों का ही टाइम हम्म। इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से अगर हम्म। कुछ भी चेंज होगा तो मैं आपको पहले बताऊंगा, और मैं आपसे भी यही आशा करता हूँ कि अगर कुछ भी बदलाव होगा तो अदरवाइज मैं 6 बजे आपके घर आता हूँ, है ना, और हम बात ठीक करेंगे है इस सर। बारे। मैं थैंक सर बाहर कम निकलती, कुछ ऐसा काम हो कि जैसे ना घर बैठे बैठे हो जाए अपना काम, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सो अभी आज के इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको हम कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के ऑब्जेक्शंस को नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी मैं हैंड ओवर करूँगा सेशन टू आवर मेंटोर्स अमृता मैम एंड विवेक सर टू कंक्लूड इट। थैंक यू शांति जी। थैंक यू विश्वास, थैंक यू। बहुत ज्यादा अच्छा ये चल रहा था पूरा ही सेशन। रोहित ने अच्छा बताया, काफी लोगों को सीखने को मिला, काफी क्वेश्चंस रेज हुए इसमें, और काफी क्लैरिटी मतलब आना शुरू हो गई है। मुझे लगता है ऐसा, इतने लोग हैं उसमें से कुछ ही लोग पूछ रहे हैं, तो बाकी लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें तो पूरा समझ में आ रहा है, उन्होंने पहले भी सुना था। और अभी का जो आपने डेमो किया, शांति दीदी ने, नरेश जी ने और आपने, उसमें भी बहुत अच्छा था कि कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे किसी से बात करनी है, शुरू करनी है, कैसे उसके लेवल पे जाके कि आप फ्री हैं। ये हमेशा एक नॉर्मल बात भी होती है कि हम जब एक आम बात करें, कोई जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस के उसमें भी बात करें कि हम अपने मतलब से कोई बात कर रहे हैं तो ही हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक नॉर्मल कर्टसी है, जनरल कर्टसी है कि आपने फोन करा है, वो अगला बंदा उस वक्त वो बात करने लायक है या नहीं है, जो आपको लंबी बात करनी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है एक लाइन में, आपका कोई बहुत ही क्लोज बंदा है, वो अलग बात है। पर क्लोज बंदा भी है, बाहर है। जैसे मैं खुद अगर अपने बच्चों के बारे में बात करूं, जैसे कई बार वो किसी सेशन में बैठे होते हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी मीटिंग में हैं, और मैं अपना खुद बोलना शुरू कर देती हूँ, तो बड़ा हर्ट फील होता है जब बच्चे कहते हैं कि अभी बात नहीं करनी मम्मी, बिजी है, मेरी मीटिंग चल रही है। तो बहुत अजीब हो जाता है। तो जो भी बिजी हैं, अगर आप फोन कर रहे हो तो अपनी बात का, अगर कोई इंपॉर्टेंट है, अगर उनको इन्फॉर्म कर दिया तो वो बात अलग है। बाकी आप उनको कहें कि अभी टाइम है तो बात कर लूँ आगे, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे से बताना है, या यूं ही मैं फ्री हूँ बात करनी। तो एक जनरल कर्टसी होती है कि आप फ्री हैं, टाइम सही है, आपसे बात करनी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है सारा। तो सारी चीजों में जो ये चल रहा है, कॉन्टेक्ट एंड हमारे सारे सारे रूल्स के बारे में हम जो बात करते हैं पूरी, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहती है। और बाकी बिजनेस के बारे में तो बताया था, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स चल रही हैं हमारी भी, और बेसिकली कहेंगे एक्टिव ज्वाइनिंग्स चल रही हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इफेक्टिव ज्वाइनिंग्स चल रही हैं। एम्प्टी कैलोरी वाला हाल नहीं है कि ज्वाइनिंग कराई है और वो काम नहीं कर रही है। वो चीज बहुत जरूरी है, तो वो होना चाहिए उसमें। तो वो मजा आता है। और साथ में रिटेलिंग की बात करें तो बहुत सारी रिटेलिंग होती है, कई बार तो मुझे पता नहीं चलता कि सर के थ्रू हो जाती है। कई बार मैं जो करती हूँ उसके लिए तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि काफी रिटेलिंग चल रही है। कल भी कुछ रिटेलिंग हुई थी, परसों भी हुई थी। छोटी बड़ी सब तरीके की होती है, ऐसा नहीं होता। मैं हर किसी रिटेलिंग से खुश होती हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं होता कि इसने इतना सा सामान लिया है। मुझे लगता है नहीं, इसने बहुत अच्छा सामान लिया है, बहुत प्यारा सामान लिया है। और हमारे यहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं वो भी मतलब अब मुझे लगता है कि अब जो भी उनकी रोज की एक्टिविटीज देखी है, क्योंकि आप पुल मार्केटिंग है, हमने कभी, मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं करी बिजनेस के बारे में, पर हाँ मैंने उनके सामने वो एक्टिविटीज की कि मैं जैसे प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ अपना, मैं वॉकिंग कर रही हूँ अपनी, या मेरी मीटिंग चल रही है रात को, कभी आते हैं दिन में, आते हैं सुबह आते हैं। तो उन्होंने वो सब एक्टिविटीज देखी। तो अब वो कह रहे हैं आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हो, मुझे भी लेना है। उनकी वाइफ को भी कुछ चैलेंजेस है। तो ये एक पुल मार्केटिंग, आप अपने आप को जब रोल मॉडल बनाते हो, कई जगह आपको ऐसे काम करना होता है, क्योंकि वो जो घर पे आ रहे हैं, अगर आप उनसे इस तरीके से बात करते हैं, जब तक कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते, तो आपका इंप्रेशन उनको लगता है कि ये सामान बेचने में लगे। आप वो खुद चला के सारी चीजें ले रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने कल देखे हैं, मिले हैं, बैठे हैं, बात करिए, और कह रहे हैं कि मुझे इनके बारे में जानना है और मैं अपनी वाइफ को भी लेकर आऊंगा और मुझे सारा समझना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है जब आप अपने आप को लोगों के सामने दिखा भी रहे होते हो और नहीं भी कर रहे होते हो। मतलब कि थोड़ा सा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पर्दे के पीछे से मुंह निकाल के देख रहे होते हैं घर वालों को, फिर वापस मुंह छुपा लेते हैं। वो कहते हैं कि लोग मुझे देखें, पर मुझे फिर भी मतलब थोड़ा सा दूर रहें और बुलाएं भी। तो वो एक्टिविटीज जब चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबका मिला जुला स्वरूप है, ये नहीं है कि कहीं पर यही रूल काम करेगा सारी जगह पे। हर जगह बैलेंस करके जब हम काम करने लगते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आने लगती है कि कहाँ पर कैसा आपको करना है। और ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गो कैम, ओवर टू विवेक सर। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे रोहित को और विश्वास को बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स।
कि बहुत बढ़िया नॉलेज शेयर की, और सारे के सारे नॉलेजेबल लीडर्स ने, पीयूष ने, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। और इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है, मोहन जी का थैंक्स है कि हर सेशन की जो है वो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, तो उसको अपन बाद के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़े से जब क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं तो उसको 2-3 बार देखना पड़ता है ना। जब हमारी समझने की बिल्कुल ज़्यादा इच्छा होती है तो फिर इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। तो अब आज का जब समय हो चला है और सैटरडे स्पेशल है, तो कल की जो एक्टिविटीज थी, जो एक व्यक्ति आए थे, ज्यादातर लोगों के जनरल सारे इस तरह के डाउट्स और वो सब दूर करना, उनको सुनना, ये सब स्किल्स हैं। पेशेंसफुली उनको सुनना, उनकी चीज को समझते हुए फिर उनको जवाब देते हुए, इस तरीके से धीरे धीरे करके एक एबीओ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैंने जो उनको एक बात बताई, जो आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी और वापस से रिवीजन हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि 4-5 लोग और आ गए। जब उन्हीं से बात कर रहे थे तो 4-5 लोग और आ गए। मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, पहले इनसे जो मैं बात कर रहा था वो पूरी कर दूं, फिर तुमसे बात करूंगा। कि नहीं नहीं, बता दो सर। तो मैंने उनको बताया कि आपको पता है, वो ज्यादातर जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग हमारे एमबीए बिजनेस ओनर थे, एक व्यक्ति को छोड़कर खाली। तो मैंने उनको बोला कि क्या आपको पता है कि एमबीए के अंदर हमारे एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे मैंने अभी आपको प्लान दिखाया, ये नए व्यक्ति को मैं एमबीए का प्लान दिखाऊंगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे। और हाँ करने के बाद में भी कोई जरूरी नहीं कि काम करेंगे, है ना। तो चाहे ये हाँ करें, चाहे ये ना करें, काम करने के, ज्वाइन करने के बाद में बिजनेस करें ना करें, मेरे को 2,000 रुपये एमवे दे देगी, क्योंकि मैंने आधा घंटा इन्वेस्ट किया है और मैंने इनको प्लान दिखाया है। एमवे को पता है कि एमवे का बिजनेस प्लान जो है वो दुनिया का बेस्ट बिजनेस प्लान है, और उसको किसी को दिखाने से 2,000 रुपये की वर्थ देनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर मुझे कोई टेंशन होनी चाहिए इनको प्लान दिखाने नहीं दिखाने में, हाँ करेंगे ना करेंगे। गीता में भी लिखा है, सब जगह लिखा है कि अपने को अपना कर्म करना है, कि अपन जो अपना कर्म करेंगे, तो बस यहाँ पे तो वो कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो कर्म के हिसाब से अपने आप मिलना तय है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने गारंटी दी है, एमवे ने गारंटी दी है कि आपको जो है वो 2,000 रुपये मिल जाएंगे, चाहे हाँ करे चाहे ना करे। अब बताओ, आप आधा घंटा इनको कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करके प्लान दिखाओगे नहीं दिखाओगे? कहते यार ये तो बहुत बढ़िया है, क्यों नहीं दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। मैंने कहा इतना ही नहीं है, इसी प्लान को दिखाने के अगले महीने भी 2,000 रुपये मिलेंगे, जबकि वापस से इस वाले आदमी को आपने प्लान नहीं दिखाया है। इसी प्लान की अगले महीने भी 2,000 वैल्यू मिलेगी। क्या ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा नहीं, एग्जैक्टली। और अभी अगले महीने ही नहीं, मैं आपको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, हर महीने मिलेगी। और जब तक जीवन है, जब तक जीवन ही नहीं है, जब तक पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी। कह रहे यार क्या मजाक, मतलब ऐसे कैसे कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे समझदार आदमी हो, ऐसे कैसे पॉसिबल होएगा, एमबीए को कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मैं अभी फोटो खींच के भेज दूंगा, देखो मैंने प्लान दिखाया, तो ऐसे एमबीए को पता चल जाएगा। हैं, कहते नहीं सर, ऐसे तो हम भी झूठी फोटो खींच के भेज देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा इतने अमेजिंग डेटा है एमबीए के अंदर कि वो आम आदमी को थोड़ा दिमाग को शार्प करना पड़ता है उसको समझने के लिए, क्योंकि बात जो भी है वो सच है। कोई ये नहीं है कि यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अरे अच्छा लगता है तो वो तो कोई बेवकूफ चीज भी अच्छी लग सकती है, अपने को खराब चीज भी अच्छी लग सकती है। लेकिन लॉजिक जो है वो सब जनों के लिए सेम होता है ना, कि लॉजिक कभी बदलता नहीं है, दो और दो चार ही होते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो लॉजिकल है ना, ऐसे कोई मेरी मन गढ़ंत कहानी नहीं है कि आपको एक प्लान दिखाने का 2,000 रुपये मिलता है। और एक बात तो बताना ही भूल गया कि वो 2,000 रुपये भी उस समय जो 2,000 की कीमत होगी वैसा मिलेगा। आज के 10 साल बाद भी 2,000 ही मिला तो क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेशन फ्री मिलेगा। जो उस समय अगर 2,000 की वैल्यू 3,000 होगी तो वो 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, क्योंकि 10 साल पहले आपने उस आदमी को प्लान दिखाया था और उसने चाहे हाँ किया था चाहे ना किया था। कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होएगा? मैंने कहा देखो, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ भी कमी लगे, कुछ गलत लगे, तो आप सबसे भी कह रहा हूं मैं कि मुझसे जरूर पूछिएगा कि नहीं यार ये तो कैसे पॉसिबल है। मैं कहा कि इस बिजनेस के अंदर मैं ये मानता हूं कि जब मैं 10 जनों से बात करता हूं, तो 10% में से जो 5 लोग हैं वो इतने क्लोज माइंडेड हैं कि वो बात सुनना नहीं चाहते, वो कह देते हैं मेरे से तो बात ही मत करो। जैसे कि वो पुलिस इंस्पेक्टर ने बोरा जी को कह दिया होगा, उनकी बात को सुन के मेरे को ऐसा लगा। तो कोई टेंशन नहीं है, 10 में से 5 लोग तो वही हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ कॉन्टेक्टिंग की, उसकी भी बात कर लेता हूं मैं, कि 10 जनों से कॉन्टेक्टिंग की, उन्होंने भी ना करी तो भी पैसा मिल गया। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपॉइंटमेंट नहीं भी दिया होगा ना, तो भी उसका भी 2,000 रुपये पक्का है, प्लान दिखाने का ही नहीं है।
क्योंकि आपने तो कांटेक्ट किया ना। तो 10 में से आपने कांटेक्ट किया 10 लोगों को, तो 5 लोगों ने मना कर दिया, आपकी कांटेक्टिंग इनवाइटिंग प्रभावी नहीं हुई। 5 ही जने प्लान देखे और 5 जनों में से भी एक ही जने ने हाँ करी, 4 जनों को बिजनेस समझ में नहीं आया। तो टोटल हमने जब 10 जनों से कांटेक्ट किया, क्योंकि आज का टॉपिक कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग का है, तो कितना प्रभावी है ये देखना है कि 10 जनों से कांटेक्ट किया, 5 जनों से अपॉइंटमेंट फिट हुआ और 5 ही जनों ने प्लान देखा और 5 में से सिर्फ एक ही जना ज्वाइन हुआ। तो जब मैं 100 कांटेक्ट एंड इनवाइट कर लूंगा विदाउट ये देखे हुए कि कौन हाँ कर रहा है कौन ना कर रहा है, तो 100 में से जो है, अगर मैं 100 करूंगा तो अगर मेरे 50 प्लान फिक्स हुए और उसमें से 10 ज्वाइनिंग हुई, यानी कि 100 कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग में से ज्वाइनिंग कितनी हुई? 10 हुई, यानी 90 तो ज्वाइनिंग हुई ही नहीं। लेकिन मुझे मजा आ गया क्योंकि मैंने 100 अपने काम कर दिए। जिस जनों को समझ नहीं है वो तो हो गया है उस समय निराश, चल है 100 जनों को बात बताई, सब कुछ किया, सिर्फ 10 ही जने ज्वाइन हुए, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है ना। गड़बड़ हो रहा है मामला। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ बढ़िया यही हो रहा है। अब 10 जने जो ज्वाइन किए उसके अंदर से 2 जने तो ऐसे होंगे कि ज्वाइन करने के अगले दिन से दिखाई देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्वाइन करने के बाद में क्या करते हैं कि तुरंत ही अपने दोस्तों से बात करते हैं और दोस्त उनको नेगेटिव कर देते हैं। अभी उनको इम्यूनिटी का टीका लगा नहीं है, अभी वो बड़े हुए नहीं है, अभी उनको समझ आई नहीं है, फेथ लेवल है नहीं, और बिना फेथ लेवल के बिना नॉलेज लेवल के बात करी तो सामने से तो बेकार रेस्पॉन्स ही आना ही है। बेकार रेस्पॉन्स को ही तो झेलने के इतनी बड़ी सफलता है अपने को। इतनी बड़ी सफलता किस चीज की है? ये ना को झेलने की तो सफलता है। इतने बड़े डेटा किस चीज के हैं? ये ना के ही तो डेटा है और उसी से अपन डर रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बेवकूफी वाली बात है यार। ये इसी चीज का तो रिजल्ट है, तो उस चीज के अंदर क्या परेशानी होना। तो 10 में से जो 2 जने हैं वो तो अगले दिन पता भी नहीं चलेगा कि ज्वाइन किया था, डॉक्यूमेंट भेजे थे, लेकिन बाद के अंदर कभी दिखाई नहीं दिए, एकदम से गायब हो गए, है ना। जैसे कहावत होती है, गधे के सिर से सींग। 2 लोग जो हैं उनको लगा कि यार अपने को करना तो चाहिए, लेकिन वो सिंसियर नहीं है। 2 लोग खाली प्रोडक्ट यूज करते हैं, कभी कभी फेयर वेदर ए भी हो जाए वो, कभी उनको अच्छा लगता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, 2 दिन मीटिंग में आएंगे उसके बाद से गायब हो जाएंगे, जबकि खेल सारा बार बार बताया जा रहा है कंसिस्टेंसी का है। 2 जने थोड़े लवर टाइप के लोग होते हैं, जो आते तो रोज हैं लेकिन एक्शन नहीं करते। उन्होंने कई सालों से किसी को प्लान नहीं दिखाया, कोई उन्होंने काम नहीं किया, तो उनको 2,000 रुपए कैसे मिलेंगे? उनको मिलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जिन 10 जनों को मैं ज्वाइन कराता हूं उनमें से एक बंदा मेरे जैसा होता है, जो 9 कोर स्टेप्स करता है, जो अपने टारगेट्स बनाता है, जिसको 830 के अंदर सीरियसली प्लेटिनम जाना है। वो खाली ऐसे जब तप नहीं करता है, उसको जाना है। तो जब मैंने 100 कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग करी तो मुझे अपना एक कोर लीडर मिला। इस बारे में कोई किंतु परंतु तो नहीं है। 100 कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग करी, उसके अंदर से प्लान हुए, प्लान बुक होने के बाद के अंदर सिर्फ 10 लोगों ने ज्वाइन किया, और 10 लोगों में से भी प्लेटिनम जाने वाला बंदा, और जो भविष्य के अंदर एमरल्ड डायमंड भी जाएगा, वो एक ही मिला। लेकिन मैं प्लेटिनम तक की बात करता हूँ। तो मेरा टारगेट मेरे दिमाग के अंदर फिक्स हो गया कि मुझे अगर डायमंड जाना है तो मुझे 6 प्लेटिनम क्रिएट करने हैं, 6 अलग अलग टीम्स के अंदर। तो मुझे 6 प्लेटिनम क्रिएट करने के लिए 6 बंदे चाहिएंगे, जो शार्प हैं, एम्बिशियस हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, सोल्ड डाउन टू डे ड्रीम्स हैं, है ना। उनको ना सुनने से डर नहीं लगता है। कहते तुम जो इतना डरोगी तो प्यार कैसे करोगी? जब ना सुनने से इतना ज्यादा डरेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? ना तो सुनना है, ना सुनने का तो पैसा मिल रहा है, ना सुनने के 2,000 रुपए मिल रहे हैं बढ़ते हुए हर महीने। ना तो एक ही बार सुनी उस आदमी की, तो कैसे मिल रहे हैं 2,000? इसकी बात समझते हैं कि जब 6 प्लेटिनम आपकी लैग में बनेंगे तो उस चीज के अंदर कम से कम अभी आपको टाइम लगेगा 3-4 साल। 6 प्लेटिनम अगर 6 लैग्स में बनाने हैं तो अपने आप को टाइम देना है 3-4 साल, है ना। 600 प्लान दिखाना है सबसे पहले तो, क्योंकि 600 प्लान में से 6 मिलने वाले हैं। तो 600 प्लान का मतलब 2 साल में 730 दिन होते हैं। तो 730 दिन के अंदर से, वैसे हम बोलते हैं कि एवरी डे एवरी वन, वन प्लान वन डेमो, दिस इज द स्लोगन। एवरी वन एवरी डे वन प्लान वन डेमो। लेकिन चलो कुछ दिन छुट्टियां हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, कभी मच्छर ने भी काटा, कभी जो है रिश्तेदार भी आए, कभी थोड़ा कुछ हुआ, कभी मूड खराब हुआ, तो 600 प्लान
2 साल के अंदर दिखाने का टारगेट आराम से ले सकते हैं। 130 दिन छुट्टियों के भी मिल गए, है ना। 20% टाइम तो छुट्टी मिल गए, 80% टाइम काम किया, 20% टाइम छुट्टी, है ना। और कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग करी और सब कुछ रहे, सिस्टम के अंदर रहे। तो जब 600 प्लान दिखाए तो 6 बंदे मिले। उन 6 बंदों के प्रोग्रेशन के अंदर भी टाइम मिलेगा, लगेगा, तो 2 साल और लग गए उस प्रोग्रेशन को भी देखें। अपन ने 2 साल में 600 दिखाए, वो लोग भी अब 600 के बाद ही तो नहीं होएगा, वो तो काम तो प्रोसेस चालू हो गया पहले दिन से। वो कुछ करने लगे, उनकी टीम में कुछ करने लगे, लेवल बढ़ने लगा, 6% आने लगा, 9% आने लगा। और वो 4 साल बाद, 5 साल बाद ये स्थिति बनी, आफ्टर 5 ईयर्स, कि 6 लोग आपके एकदम कोर लीडर, उन्होंने भी प्लान दिखाए, वो भी सिस्टम में रहे, उन्होंने भी प्रोडक्ट्स यूज किए, उन्होंने भी प्रोडक्ट सेल किए, वो भी सिस्टम में आए, वो भी हेल्थ कोच बने, सब कुछ हुआ और 6 प्लेटिनम्स क्रिएट हुए। तो उस समय 5 साल बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से एमवे के डायमंड की कम से कम इनकम होगी, वो 12 लाख रुपए महीना होगी। 5 साल बाद एमवे के डायमंड की इनकम कितनी होगी? 12 लाख रुपए महीना होगी। और आपको पता है कि डायमंड की जो इनकम होती है या एमराल्ड की भी जो इनकम होती है, जब आप अपनी टीम में प्लेटिनम क्रिएट कर देते हो तो एक लीडरशिप बोनस जो होता है, इट वर्क्स लाइक ए पैसिव इनकम, जिसको लोग अलग अलग भाषा के अंदर बोल देते हैं। कोई रॉयल्टी इनकम बोल देता है, कोई पैसिव इनकम बोल देता है, कोई रेजिडुअल इनकम बोल देता है, व्हाट एवर नेम। कोई पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करता है, तो बिल्कुल सही बात है, एमवे खुद करती है पीढ़ी दर पीढ़ी की बात, है ना। अगर आपने एक सही स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल नेटवर्क जनरेट किया, है ना, तो ये सब चीजें होती है। तो अब आपको 12 लाख रुपए की इनकम मिली कैसे? जब आपने एकदम फुल फेथ से, कमिटमेंट से, बढ़िया तरीके से 600 लोगों को इनवाइट किया। तो 600 लोगों को इनवाइट करने से इनकम आई 12 लाख। तो एक जने की इनविटेशन की कीमत बैठी 12 लाख डिवाइडेड बाई 600 बराबर 2000। 12 लाख को 600 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? एग्जैक्टली 2000। यानी हर एक कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग आपको इतनी हाई वैल्यू दे रहा है। हर सेल्स के अंदर इसी तरीके के प्रिंसिपल होते हैं, इसी तरीके से चलती है चीजें। लेकिन अपने बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मेरे को अकेले को करना होता तो भी मैं करता ही। दुनिया के अंदर लोग करते ही हैं अपनी नौकरी के लिए। मैं और गौरी शंकर जी जब भी जाते थे, लोगों से कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करते थे, है ना। उस जमाने के अंदर एक दिन के अंदर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता था मैं, मारुति 800 मेरे पास होती थी। जयपुर के अंदर एड्रेसेस भी पता नहीं होते थे, गूगल मैप भी नहीं होता था। लोगों को फोन कर करके जाते, इधर से मिलते, उधर मिलते, इसको मिलते। सो तो उस समय मैं गौरी शंकर जी से हमेशा यही वाली बात कहा करता था कि सर, अगर मैं किसी कंपनी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता तो क्या मैं ये काम नहीं कर रहा होता? हंसी खुशी सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये काम कर रहे हैं, दिन रात टेलीकॉलर ये काम कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनको महीने की 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, महीने की 20,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, 50,000 की मिलती है, किसी को 2 लाख की मिलती होगी। तो उस तनख्वाह के लिए जब मैं सबसे मेरी पहली कंपनी के अंदर नौकरी करता था, शालीमार टायर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो मुझे कंपनी ने 100 आर्किटेक्ट्स की लिस्ट दे दी जयपुर के अंदर और बोला कि इन सब से जाके कांटेक्ट करोगे तुम, विवेक गोयल। और मैं था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शालीमार टायर प्रोडक्ट्स के अंदर, मेरी जो जिंदगी की पहली जॉब थी, है ना। कैंपस इंटरव्यू में नौकरी लगी थी, तो बोला कि जयपुर जाओ, है ना, और इन सबको कांटेक्ट करो और बताओ कि किस तरीके से होलो ब्लॉक्स का हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो सॉलिड ब्रिक्स के मुकाबले होलो ब्रिक्स कितनी अच्छी है, उनसे क्वेश्चनेयर भराओ, ये करो। तो उस जमाने में तो मोबाइल भी नहीं होते थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994, आज से 32 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो फोन के बूथ के ऊपर मैं फोन करता, आर्किटेक्ट साहब से अपॉइंटमेंट लेता उस जमाने में, जबकि मैं इंजीनियर था। मैं सोचता अरे मैं कर क्या रहा हूँ ये, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही ऐसा था, सरकार तनख्वाह दे रही है, सरकार का मतलब नहीं वो कंपनी। अब सरकार इतने साल हो गए तो सरकार सरकार दिमाग में बैठता है कि जो कंपनी है वो तनख्वाह दे रही है, कंपनी बढ़िया तरीके से ऑटो में जाने के लिए दे रही है। ऑटो बड़ी बात होती थी उस समय, कैब वैब उबर ओला ये सब कुछ नहीं होते थे, है ना। ऑटो पकड़ता, खड़ाक जाता। तो मुझे याद है कि मैंने मार्केट रिसर्च की थी जयपुर के अंदर, मैंने मार्केट रिसर्च की थी जोधपुर के अंदर। जोधपुर में जाके आए, जोधपुर के हॉस्टल में भी गया था, एमबीएम के अंदर भी गया, जहाँ से अभी विश्वास ने भी पढ़ाई की है ना। नहीं, विश्वास ने नहीं की, बहुत सारे लोगों ने की है, हमारे साकेत जी ने की है। तो वहां भी गया, है ना। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो मेरा काम था। मुझे सरकार जो है वो कंपनी जो है वो होटल में रुकने के लिए दे रही थी, है। तो मैं होटल में रुका आराम से, और मैं बस कांटेक्ट करता, होटल के फोन से फोन करता, अपॉइंटमेंट लेता, जाता, काम करता, आ जाता। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। एमवे के अंदर 4 कॉल किए नहीं, उसके बाद में बेहोश हो गए। अल्लाह, उसने तो ऐसा कह दिया। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी आपको समझ नहीं है कि ये 600 कॉल तक पहुंचना है,
पानी जब है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचने के बाद गर्म होता है। हाँ, गर्म तो पहले हो जाता है, जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा, जब बॉइलिंग स्टार्ट होएगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होएगा, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट के ऊपर जाएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएगा। आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गए, कोई तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गया। अरे होता ही नहीं, आता नहीं पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्या बेवकूफी की बात है। गए नहीं अभी तक आप उस लेवल तक, आएगा कैसे नहीं। आपने अगर 600 प्लान दिखाए और उसके बाद नहीं बिजनेस चले तो मुझे आगे बता दो। किताबें खूब पढ़ ली लेकिन अप्लाई नहीं किया। उसमें फ्रैंक बेडकर ने साफ बोला कि आप इसकी लिस्ट बनाओ, आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, आपने काम कितना किया, आपको अपनी हकीकत अपने आप पता चल जाएगी, अपने आप को थप्पड़ मारोगे आप, है ना, कि आपने काम कितना किया। 600 प्लान दिखाए आपने, 6 दिखाए, 60 दिखाए किसी ने, है ना, इनवाइट किया, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग करी, लिस्ट बनाई, है ना, नहीं बनाई तो काम कैसे होएगा। लेकिन रिजल्ट कितना ज्यादा बड़ा है। अगर उस चीज का पूर्ण विश्वास है, एमवे को तो विश्वास है। एमवे तो इतना बड़ा फैक्ट्री सेटअप लगा के बैठी है कि 20,000 करोड़ का टर्नओवर। मैं बोल रहा हूं कि आने वाले 6 सालों के अंदर कम से कम $1 बिलियन का टर्नओवर होना मिनिमम है, मिनिमम। एंड $1 बिलियन का मतलब होएगा 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ में से अभी 2,000 ही है, तो 5 गुना टर्नओवर आने वाले 6 सालों के अंदर मिनिमम बढ़ेगा। इससे ज्यादा बढ़ेगा तो अपन सबके टर्नओवर कितने बढ़ेंगे, हम सब लोगों का कितना बड़ा बिजनेस का पोटेंशियल है, ये समझना है। लेकिन हम लोग अगर नहीं बढ़ाएंगे तो लोग तो बढ़ाएंगे। जबरदस्त तरीके से इस समय काम हो रहा है एमवे के अंदर, इतना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। एक ही समस्या है, उस समस्या को लेने के लिए अपने को कि लोग जो है उनका बहुत ज्यादा इसके प्रति कोई पॉजिटिव रुख नहीं है। तो यार नहीं पॉजिटिव रुख है, या तो चीज ही गड़बड़ है, इसलिए पॉजिटिव रुख नहीं है, तो अपने को करना ही नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ जनरेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, इतना अमेजिंग कंसेप्ट है, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, लोग नेगेटिव किस लिए हैं, क्योंकि या तो उनके सपने नहीं है, या फिर उनकी समझ नहीं है, या उनको कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है, उनको किसी जने ने गलत तरीके से एमवे बताया है। आपका काम है सिर्फ उनको राइट इंफॉर्मेशन देना, एसटीपी शो दी प्लान करना। उसके बाद के अंदर करना नहीं करना वो उन आदमियों की किस्मत, किसी की किस्मत थोड़ी बदल दोगे। भगवान ने लिखा ही नहीं उसकी किस्मत के अंदर। एक ब्राह्मण था, वो हमेशा जो है ना, वो प्राचीन ये पुरातन की कहानी है तो उसमें ब्राह्मण ही है ना। कोई क्या जातिवादी की बात करते हैं, जाति नहीं, उसमें कहानी में ब्राह्मण लिखा है तो मैं ब्राह्मण ही कहूंगा। एक आदमी था ऐसा कह देता हूँ, है ना, क्योंकि कहानी एक आदमी था, है ना, जाति छोड़ देते हैं, कि एक आदमी था, है ना। वो आदमी जो है वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता था कि हे भगवान, हे भगवान, मेरी जो है वो किसी तरीके से जो है ना, मेरे को बस धन की प्राप्ति हो जाए तो मेरा जीवन बहुत शानदार हो जाए। तो वो बोलती थी, पार्वती देवी बोलती थी कि भगवान इनको जो है, शिव इनको दो धन, आपकी कब से प्रार्थना कर रहे हैं, 20 साल हो गए, कि नहीं इसकी किस्मत में नहीं है, इसको नहीं दिया जा सकता। अरे भगवान आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये कोई किस्मत नहीं, इसने बहुत पुराने जन्म में खराब कर्म किए हैं, तो कर्म से ही किस्मत बनती है ना। तो कर्म जो है वो पुराने जमाने के भी साथ चलते हैं, तो वो तो जो अपन ने कर दिए अपने हाथ में नहीं थे, इस जमाने के अंदर सही कर्म करने चाहिए। गीता भी पढ़ ली हम लोगों ने तो, है ना। तो कर्मों से ही भाग्य बनता है। आज जो चीज बननी है अपने कर्मों से बननी है। अब कर्म तो कर नहीं रहा, इस जन्म में भी कर्म नहीं कर रहा, सिर्फ जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान जो है वो मुझे करो, और पिछले कर्म जो है उसके आड़े आ रहे हैं। तो फिर भी पार्वती जी कहती हैं कि नहीं नहीं, इसको तो लगा देनी पड़ेगी आपको, इसको धन की एक पोटली दो। ठीक है जी, दे देता हूँ, नहीं मिलेगी इसको। तो वो आदमी जा रहा होता है तो कहते हैं चलो देवी मैं ऐसा करता हूँ, इसके आगे पोटली गिरा देता हूँ, ये इसको उठा लेगा, इसको सारा धन मिल जाएगा, फिर तो तुम खुश हो। क्या हाँ, उसके बाद कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना, कि नहीं इतना आप कर दो। ठीक है जी, वो धन की पोटली उसके 50 कदम आगे के ऊपर डाल देते हैं। अब वो आदमी सोचता है यार बहुत दिन से तो मैं जो है आंखें खोल खोल के ही चलता रहता हूँ, आज ऐसा करते हैं आंखें बंद करके चलते हैं, कितना मजा आएगा, दाएं बाएं लगाते हुए चलेंगे। आंखें बंद करके पोटली पार करके चला जाता है, पोटली पीछे ही रह जाती है। तो कहते देखो मैंने कहा नहीं था कि इसके अभी इसके कर्म इतने खोटे हैं कि अभी इसके भाग्य के अंदर लिखा नहीं है। तो यार आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, है, उसके उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार बिना पैसे का, बिना कोई काम छोड़े इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी संगति मिल रही है, और वो कह रहा नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं, कोई बात नहीं, नहीं अभी इसकी किस्मत में। कितने बड़े फिगर हैं यार, 600 संख्या होती क्या है। एक छोटे से गांव में 6,000 लोग रहते हैं, 600 संख्या होती क्या है।
6,000 के आगे 10 गुना करो तो 60,000 होता है, 60,000 का और 10 गुना करो तो 6 लाख होता है। एक नॉर्मल शहर की पॉपुलेशन 5-6 लाख होती है। हिंदुस्तान के अंदर 5,000 शहर हैं। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 140 करोड़। उसमें 600 का फिगर है क्या? आप कहते हो मैं 600 लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता, कांटेक्ट नहीं कर सकता। एक एक यूनिवर्सिटीज के अंदर हजारों लोगों के एडमिशन हर साल होते हैं। इतने सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं, इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है इनके फ्यूचर का क्या होएगा। और यहाँ इतना सर्टेन फ्यूचर, इतनी सब कुछ चीजें होने के साथ आपके इतने प्रॉमिसिंग डेटा, इतने प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स, इतनी सारी चीजें, सिर्फ अपने को उसका माइंडसेट बनाना है। वो बनता है सिस्टम में आने से, स्किल डेवलप करने से। तो अपने को ये बात आज की डेट में समझ में आई कि एक कॉन्टेक्ट अपने को 2,000 रुपए देता है, ना करे तो ना सही, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपने आप को मजबूत बनाते रखना है कि आए तो मैं उसको चुंबक बनाऊंगा। मैं चुंबक कैसे बनाऊंगा कि मैं खुद सिस्टम का पार्ट हूं, तो मैं उसको सिस्टम में लेके आ जाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिस्टम। कोई एक इंडिविजुअल आदमी के अंदर ताकत नहीं है कि वो एमवे बिजनेस को बिल्ड कर सके। एमवे बिजनेस हमेशा सिस्टम्स के थ्रू ही बिल्ड होता है। सिस्टम आपका बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स का एसोसिएशन होता है। अगर आप बुक, सीडीज, मीटिंग्स के एसोसिएशन के अंदर रहते हैं तो आपका बिजनेस का चलना तय होता है। बुक सीडीज एसोसिएशन के बाद में आप उसको एक्शन में लाते हैं। फोन आपको 2 किलो का नहीं लगता है। आपका अगर 50 ग्राम का मोबाइल है तो वो आपको 10 ग्राम का ही लगता है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मोबाइल उठाने में वो मोबाइल 2 किलो का लग रहा है ना, तो अभी आपकी इतनी रिलेक्टेंसी है, इतना ज्यादा वो है, तो फिर काम बनेगा नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। तो वो हम को सब लोग, हम लीडर्स हैं, हम लोग जो कर्म करेंगे वही हमारा डुप्लीकेट होगा। तो हम सब लोग जो हैं इसीलिए व्हाट्सएप के ऊपर उसकी फोटो डालते हैं, और कोई पर्पज नहीं होता कि क्यों फोटो डाल रहे हो यार, तुमने काम किया, तुम्हारा काम है, इसमें दिखा क्या रहे हो तुमने पैसा कमाया, तुम्हारा पैसा है, तुमने कुछ खाना खाया, तुम्हारा खाना है। क्या नॉनसेंस एक्टिविटी है कि मैं प्रोटीन पी रहा हूँ, दिखा रहे हो यार। पहले तो पुराने जमाने में तो गंदी चीज बांधना जाता था, क्या बेवकूफी की बात है, क्यों दिखा रहे हो, है ना, दिखाना नहीं है। लेकिन ये बिजनेस है, इसमें दिखाना है, दिखाने से प्रेरणा होगी, लेकिन सच दिखाना है, झूठ नहीं दिखाना। क्योंकि सच के ऊपर से ही सारा बिजनेस चलने वाला है ना। कि मैं ये बढ़िया चीज खा रहा हूँ, मैं बढ़िया रह रहा हूँ, मैं बढ़िया लाइफस्टाइल। आजकल तो फेसबुक का जमाना, ये अपने बिजनेस में क्या है तो सब जगह दिखाए जा रहे हैं लोग, है ना। जब से मैं देख रहा हूँ सब दिखाने में लगे हुए हैं, फालतू काम का, उसको दिखाने से फायदा भी नहीं होगा। एमवे के अंदर आपको डायरेक्ट गेन होएगा। आप अपना स्टेटस लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट बिजनेस मिलेगा, डायरेक्ट पुल मार्केटिंग मिलेगी। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं जिनके चेहरे मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर एक कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के जब 2,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग सक्सेसफुल हुई हो, चाहे नहीं हुई हो, चाहे प्लान हुआ हो, चाहे प्लान नहीं हुआ हो, चाहे आदमी ज्वाइन किया हो, चाहे आदमी ज्वाइन ना किया हो। 12 लाख रुपए पर मंथ जनरेट करने के लिए आने वाले 5 साल के अंदर कितने लोग उत्साहित हैं। वो बोलते हैं हु इज गोइंग डायमंड, हमेशा फिजिकल मीटिंग्स के अंदर यस, ऐसे बोला जाता है, हु इज गोइंग यस, डायमंड, है ना। यस, है ना, यस, परेशान तो नहीं होंगे किसी ने यस ना कर सर। दिया, यस, अभी बिजनेस नहीं चल रहा, है ना, यस परेशान, सर। है ना। कहते हैं, सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो आप थोड़े बहुत परेशान हो जाए कभी कभी, कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली अपने स्टील नर्व्स बनानी है कि यार कोई परेशानी नहीं है, उसकी किस्मत में नहीं है अभी, अभी उसका समय सही नहीं है। अपने को तो करना है, अपना होना तय है, फर्क नहीं पड़ता। यार कितना बढ़िया है, मतलब इतनी आसानी से हो जाना होता, 600 ना ही नहीं सुननी होती, तो यार एमबे की नौकरी कोई जना क्यों कर रहा होता। मनोज वत्स जी तो सारे दिन एमबे बिजनेस सिखाते हैं, वही एमबे की नौकरी छोड़ के एमबे के डायमंड ही बन जावे। यार अपन को वो मौका मिला हुआ है, अपन दिन रात वहां एमबे के ऑफिस के अंदर दिन रात जो लोग हैं वो नौकरी करते हैं, सैटरडे संडे को भी जाते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती, है ना। तो फिर वो भी तो, आपने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि वो नहीं कर सकते। कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि यार अपन ने ऐसा क्या कर दिया कि अपने तो आज एक्सपेक्ट करने लग गए कि मैंने आज बिजनेस ज्वाइन किया, कल मेरा बिजनेस चलेगा, परसों मुझे 5 लाख रुपए आएंगे। तो वो पागल हैं, वो जो 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनके पास में ये पावर नहीं है कि वो नौकरी करते करते, लास्ट बात बताता हूं क्योंकि 8:56 हो गए, बहुत देर हो गए, कि उनके पास ये पावर नहीं है कि वो नौकरी करते करते एमबे कर सके, वरना वो करना बहुत चाहते हैं।
लेकिन उनको ये चीज एकदम स्ट्रिक्टली डिनाइड है। लेकिन अपन लोगों को ये पावर है कि अपन अपने सारे काम करते करते एमवे कर सकते हैं, पैरेलली बिल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस दिन जो है वो लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी उसी दिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला होगा। एमवे से जो भी इनकम है वो पार्ट टाइम इनकम है, उसको आप राइट इन्वेस्ट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि डायमंड बनने के बाद आपको डायमंड की 12 लाख रुपए आ रही होगी, और जो आपने इतने साल डायमंड बनने के प्रोसेस के अंदर इनकम को इन्वेस्ट किया है उससे आपको 25 लाख आ रहे होंगे महीने के, क्योंकि आपने उस इनकम को सारे को इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो आपकी पार्ट टाइम इनकम थी। आपकी तो फुल टाइम तो आप अपना काम कर ही रहे थे। तो पार्ट टाइम के अंदर अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो तो 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करा दो तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी। आप कोई प्लॉट खरीद लो, आप कोई जमीन खरीद लो, आप कोई अभी घर नहीं है तो बढ़िया घर खरीद लो, उसकी ईएमआई पे कर सकते हो। इट इज नॉट अबाउट ओनली बीइंग डायमंड। और ये सारी चीज जो है वो पैसे की बात से रिलेट करते हुए बता रहा हूं मैं, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर जो आप बनोगे उससे यू विल बी वर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। यू डिसाइड योर वर्थ। और वो आपने बिजनेस में आके, तो जो भी जना फ्रस्ट्रेटेड है उसका मतलब है कि अभी उसको फेथ लेवल कम है। जो फ्रस्ट्रेटेड है उसको अपने खुद के ऊपर वर्क करने की जरूरत है ना। फ्रस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं है, दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस आपकी परीक्षा लेगा, लेनी भी चाहिए। ऐसे कैसे 2 मिनट के अंदर आज ज्वाइन किया, कल जनों को प्लान दिखाए, 6 जने जुड़े, 6 प्लेटिनम गए, मैं डायमंड गया, क्या कहानी बनी? एक प्लेटिनम गया, उसने बिजनेस छोड़ दिया, दूसरे सिस्टम में चला गया, तब कहानी बनी है। जब आपकी टीम का बंदा जो है वो चला गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कहानी बनी। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने पेशेंस रखा तो कहानी बनी, आपने कंसिस्टेंसी रखी तो कहानी बनी, आपने फेथ लेवल लूज नहीं किया तो कहानी बनी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जिसको भी कर्म होंगे, जिसको जिसको भी अपने कर्मों के ऊपर विश्वास है और जिसको भी बिजनेस की पूरी नॉलेज के साथ में विश्वास है, उसको तो डायमंड जानने से कोई रोक नहीं सकता। जिसको मेरे कहने से लगता है कि ये बिजनेस अच्छा है, जिसको पड़ोसी के कहने से लगता है कि बिजनेस खराब है, उस आदमी का भगवान ही भला कर सकता है, हम तो कर नहीं सकते, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो कैन। ओवर टू आवर ऑसम होस्ट।